writing this name for a compound, organic compound, IPSC name. So rules for IPSC naming. कुछ एक एग्जाम्पल लेके और साथ साथ में सिंगल सिंगल रूल को हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है, जिसमें पेरेंट चेन का रूल रहेगा, सेट ऑफ लोकेंट रूल रहेगा, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो है क्या, मतलब क्या है इसका जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रूल्स। जब भी आप आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो कुछ एक पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। वो जो पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, वही ये हमारे पास हैं। अब ये पॉइंट्स में है क्या एक्चुअली, आप जब इसको देख रहे होंगे, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी आप नेम देंगे वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो जब आप एग्जाम में रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या नेम रहेगा। तो उसमें चार ऑप्शन दे रखी होंगी और आपको लगेगा कि ये सारी की सारी ऑप्शन सही हैं, लेकिन उनमें से कोई एक करेक्ट होएगी, और जो बाकी रहेंगी उनमें क्या कोई ना कोई रूल क्या हो रखा होगा, वायलेट हो रखा होगा। Okay, so naming of organic compound depend on name of normal parent hydrocarbon from which it has been derived. Whenever you are talking about the name of compound, the compound is derived from parent hydrocarbon. जैसे कि मैंने बात करा, organic compounds are what? Either they are hydrocarbon or their derivative. So whatever the compound is, it will be always having the name which is derived from parent hydrocarbon. And there are some set of rules which are framed by IPSC for various type of organic compound. So let us consider the first rule, that is the rule for naming complex aliphatic compound when no functional group is present. So aliphatic, for aliphatic compound, when no functional group is present, फर्स्ट कैटेगरी में मैं रूल्स कंसीडर करने जा रहा हूं। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है कंपाउंड के अंदर, तो किस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। ओके, सबसे पहला रूल जो इसके अंदर आएगा दैट विल बी पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल। सो फर्स्ट रूल आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। मीन्स you have to select longest chain of carbon atom whenever you are naming the compound. जब भी आप किसी कंपाउंड का नेम कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे लंबे वाली कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। Select the longest continuous chain of carbon atom which may or may not be state. ओके, ये जो आप चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन का सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, और या हो सकता है क्या स्ट्रेट लाइन ना हो। नाउ दिस continuous chain is called parent chain or main chain, and the other carbon chain attached to it, they are known as what, substituents। जितनी भी चेन इसके साथ लगी रहेंगी उनको क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे, और ये जो चेन है इसको बोल देंगे पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3, CS2, सॉरी CH3, सब्स्टिट्यूएंट भी साथ में मैं लिख ले रहा हूँ, CS2, CH2, C, CS3, CS3, CH2, CH3, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। सो अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास पेरेंट चेन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। चाहे तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं, कैसे, स्क्वायर लेके इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं कि पेरेंट चेन कौन सी है, तो ये आपकी पेरेंट चेन आ जाएगी। बिकॉज इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। देख पा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर क्या है, ज्यादा है।
तो इसीलिए इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक और भी हो सकती थी क्या, इस तरीके से आप इसको ले सकते थे, पहले इधर को आते फिर इधर को आते, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो जानी थी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाना था। कितना, एक कार्बन एटम आप में इस चेन में क्या हो जाना था, कम। तो इसीलिए मैंने किसको सिलेक्ट किया, इस चेन को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो एटम। हाँ जी। यहाँ से चेंजेस से भी कर सकते थे सब, तब भी सर साथ ही बढ़ने थे। कहाँ ये से? जो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप सर, यहाँ से हाँ, तेज दूसरे नंबर करके से आगे। स्टार्ट करते हो फिर तो सेम ही बनेगा ना, ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रह रहे हैं। अब उसमें भी क्या है, दोनों जगह पे एक ही बात हो रही है। अगर आप दूसरे इससे स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसका भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इधर से स्टार्ट करते हो तो भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ये एक ही चीज है, जिस भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? सो ये था आपका फर्स्ट रूल, दैट यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, अगर दो चेन आपके पास आ जाएं जो कि इक्वल लेंथ की हो, ठीक है, क्या आ जाएं दो चेन आ जाएं जो कि कितनी लेंथ की है, सेम लेंथ की है, तो उस केस में क्या करेंगे फिर? तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इफ, लिख देता हूं यहां पे, टू चेन्स आर पॉसिबल ऑफ इक्वल लेंथ, then what you have to do, select the one with more number of substituent. Yes, up to this clear? ये फर्स्ट रूल आपका। इसमें आपने क्या बोला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चेन आ जाती है, मान लो, तो एक से पेरेंट चेन पॉसिबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस चेन को आप पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। क्लियर? फर्दर दूसरा रूल जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट इज सेकेंड रूल, दैट इज अबाउट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कैसे करेंगे चेन का, ये सबसे बेसिक वाला टॉपिक मैंने अभी लिया, और यही डिसाइड करेगा आगे वाले टॉपिक आपको समझ आएंगे कि नहीं। तो इसको ढंग से अगर आपको समझ आ गया, तो आगे वाले टॉपिक भी ऐसे ही होंगे। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन रहता है ना, आगे जाके हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन क्या, उसको यहीं से क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या रूल है? सो पेरेंट चेन में जो कार्बन आपके पास हैं, यू हैव टू नंबर देम स्टार्टिंग फ्रॉम वन। सिंपल सी बात है, कैसे नंबरिंग करेंगे, एक से स्टार्ट करके आप नंबरिंग करेंगे, किसी भी एक एंड से स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन किस तरीके से आपने नंबरिंग करना है कार्बन चेन का, इस तरीके से कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके साथ जो लगा हुआ कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, लिख दे रहा हूं इसको ना, स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच गिव लोअर नंबर, which give lower number to carbon atom carrying to carbon atoms carrying substituent। जिस कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसको कम से कम नंबर हमने देना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये मेरे पास कोई कार्बन चेन है, मैं सारी वैलेंसी नहीं शो कर रहा हूँ, सिंपली इस तरीके से कार्बन चेन मैंने शो कर दिया, जिसके अंदर कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे। इसमें जो ग्रुप लगा है वो मान लो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं सेम चेन को नंबर करने के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्या, या तो मैं लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग करना शुरू कर दूं, इधर से 1 2 3
4, 5। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? राइट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दूं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज रॉन्ग मेथड, रॉन्ग वे टू असाइन द नंबर। लेकिन ये जो राइट वन है, दिस इज करेक्ट मेथड और राइट मेथड। रीजन बीइंग क्या, हमने बोला कि आपको उस एंड से स्टार्ट करना है जहां से क्या, उस कार्बन एटम को जिसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको कम से कम नंबर मिले। अब ये जो आप नंबरिंग कर रहे हैं ना, इसी नंबरिंग को क्या बोल देते हैं हम? लोकेंट बोल देते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए स्पेसिफिकली? लोकेंट। लोकेंट मतलब पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो नंबर हमने दिया उसको बोल दिया लोकेंट। क्लियर है यहाँ तक? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने क्या दिया? सेकंड रूल, कि भाई आपने क्या करना है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है जिस साइड से क्या हो, जो ग्रुप है वो पहले आ रहा है। अब चलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, थर्ड रूल, दैट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। कभी कभी क्या होएगा, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए मान लो, तो उस केस में कैसे नंबरिंग करेंगे उसके बारे में ये बात करेगा। सो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यहाँ पे एग्जांपल से ही आपको समझ आएगा। व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन एंड ऑफ द पेरेंट चेन व्हिच गिव द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज प्रेफर्ड फॉर नंबरिंग। दिस इज अ सिंपल रूल। हाँ, आपने वो वाला नंबरिंग पैटर्न फॉलो करना है, उसको कंसीडर करना है जिसमें सेट ऑफ लोकेंट क्या आए, लोएस्ट आए। तो बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ ही ये चीज समझ आएगी कि क्या मतलब हुआ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH3। सो ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि रॉन्ग मेथड और राइट मेथड का हमें पता चल जाए। सो दिस विल बी CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। दो तरीके से नंबरिंग करी जा सकती है, एक तो राइट साइड से स्टार्ट कर लो, एक लेफ्ट साइड से। तो मैं राइट साइड से स्टार्ट कर देता हूँ ना। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन। दूसरे वाले केस में अगर हम आए तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन द सेट ऑफ लोकेंट। आप चेक करो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सेट ऑफ लोकेंट फॉर दिस विल बी व्हाट, 2, 3, 5। और दूसरे केस में क्या आएगा, इट विल बी 2, 4, 5। सो हमने कम से कम सेट ऑफ लोकेंट लेने की कोशिश करनी है ताकि वो नंबर क्या है, छोटा से छोटा आए। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 2, 3, 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 4, 5, छोटे वाला कौन आया, ये वाला। तो ये करेक्ट मेथड है नंबरिंग का, और दूसरे वाला क्या है, गलत। समझ आ गया किस तरीके से कंपेयर करना है दोनों को? 2, 3, 5 एंड 2, 4, 5 में 3 पहले आता है, तो इसीलिए उसको कंसीडर करेंगे, है ना, 4 वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस और यस नो? सर। यस सर। ओके, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आप मेरे को बताएंगे कि इसमें कौन सा सही होएगा और कौन सा गलत होएगा। लेट अस कंसीडर, ये वाला मेरे पास एग्जांपल है, CH3, CH2, CH, CH3, CH,
CS3, CS2, 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 CH, CS3, CS3। दोबारा इसी को मैं लिख रहा हूँ, उसका रीजन आपको पता है, ताकि कंपेयर कर पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो CS3, CS2, CH, CS3, CH, CS3। तब तक आप चेक करो कि किस साइड से नंबरिंग करना चाहिए। CS2, 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 CH, CS3, CS3। अब इसमें नंबरिंग किस किस साइड से किया जा सकता है वो आपको पता है, या तो लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये इस तरीके से हो गया। दूसरे केस में क्या आएगा, इधर से स्टार्ट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आप इसमें सेट ऑफ लोकेंट लिख लो। सेट ऑफ लोकेंट ऊपर वाले में क्या आएगा, 3, 4 एंड 9, और नीचे वाले में क्या आएगा, 2, 7 एंड 8। अब बताओ इसमें कैसे आप असेस करोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ बच्चे, ऊपर वाला है 3, 4, 9 सेट ऑफ लोकेंट, और नीचे वाला है क्या, 2, 7, 8। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सर ऊपर वाला ठीक है। यस, ऊपर वाला क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, उसका रीजन सिंपल, तो ये स्टार्ट करो। हाँ, और नीचे वाले को सर तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 16 बन रहा है ना, ऊपर वाले में और नीचे में 17 है टोटल। ओके, ऊपर वाले में आपके पास आ रहा है क्या, 16 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है इसमें, हाँ। और नीचे वाले में सर, कितना आ रहा और है, 17। 17 आ रहा है। तो इसीलिए आप बोल रहे हो कि ऊपर वाला क्या है, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ओके, यस और नो। यस सर। ओके, सो अगर ऐसा है, मैं आपको इसके लिए मेथड बताता हूँ क्या रहेगा, उसको समझेंगे। अभी आप सम रूल लगा दे रहे हो ना यहाँ पे, सम रूल कब लगाना है उसके भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले बात कर लें। यहाँ पे क्या है, जब इस तरीके की आपके पास प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करते वक्त आप क्या करेंगे, आपने टर्म बाय टर्म क्या चेक करना है, फर्स्ट डिफरेंस चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे चेक करें इन दोनों में, ओके, सो 2, 2 आ रहा है और 3, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 और 3, 4। समझ आ रहा है कि नहीं। सो आगे अगर हम बात करें 5, 5 है ना, चेक कर रहे हो इसको कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर और नो। 3 और 4 में difference लेना, और नीचे में जैसे 2 और 7 में डिफरेंस है। हाँ, फर्स्ट सेट ऑफ लोकेंट दैट इज 2, 7, 8 ना। एक तो यस आप सर, इसको ले टू लो 2, 7, 8 वाले को, हाँ, 8 नहीं, हाँ यस सर। और एक ले लो 3, 4, 9। आ गया। यस सर। Now, first set of locant 2, 7, 8 that is lower than second set that is 3, 4, 9। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सर पॉइंट के ऊपर ही अगर हम बात करें, एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 इज लोअर देन 3। यस समझ आ रहा सर। है, यहाँ पे बाकी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ आ गया, एट फर्स्ट पॉइंट यस ऑफ सर। डिफरेंस 2 विच इज लोअर देन 3, तो इसीलिए क्या करेंगे, दिस विल बी करेक्ट वन एंड अनदर वन विल बी रॉन्ग। अभी हम सम रूल कैसे लगाएंगे वो भी मैं समझाने वाला हूं, लेकिन पहले इसको समझो। अब इसको पिछले वाले के साथ कंपेयर करके देखो। पिछले वाले में भी यही तो किया था हमने, क्या किया था, जैसे यहाँ पे था 2, 3, 5 और 2, 4, 5, यही था ना। सबसे पहले किसको चेक किया, 2 वाले को चेक किया, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले को चेक किया, इसमें 3 है इसमें 4 है,
तो 3 वाले को सिलेक्ट कर लिया था, 4 वाले को रिजेक्ट कर दिया था। सेम चीज इसमें कर लो। सबसे पहला नंबर पहले चेक करो, दूसरे वाले में भी ना। पहला नंबर जब आपने चेक किया तो पहले नंबर में क्या आया, एक में 3 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, तो 2 वाला सिलेक्ट करो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो, काम खत्म हो गया। बाकी चीजें नहीं देखनी अभी, सम रूल की भी बात करने जा रहा हूँ अभी आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज, दिस इज लोएस्ट सम रूल, इसी के अंदर आता है ये भी। तो नेक्स्ट, लोएस्ट सम रूल। ये चीज क्लियर होगी, ये जो पिछला पॉइंट था। यस सर। ओके। लोएस्ट सम रूल ना, मतलब क्या, आप प्लस कर दोगे लोकेंट को और वहां से पता करोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग टू और मोर सबस्टिट्यूएंट वाज डन इन सच ए वे सो दैट सम ऑफ लोकेंट इज द लोएस्ट, ये हमारा पहला पॉइंट था। नाउ रूल इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अब क्या यूज करेंगे, लोएस्ट सम रूल यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लेना पड़ेगा, एक एल्केन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, है ना। दो इसमें दोबारा से वही ऑप्शंस हमारे पास रहेंगी। एग्जांपल इज, दिस इज CH3, CH, CH2, CH3, further CH, CH2, CH3, next CH2, CH2, CH3। ओके, ये तो आपके पास आ गया एक। दूसरा, इसी को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो सेम, CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ये आपके पास दोनों मैंने एग्जांपल ले लिए। अब इसमें नंबरिंग को देखना है, नंबरिंग किस साइड से करें ताकि सही हो जाए। ठीक है। सो मैं पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर देते गलत हो जाएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इस टाइम, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर। दूसरे केस में क्या कर दिया, राइट साइड से सिलेक्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, सॉरी। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो सेट ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में आपके पास सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है, दिस इज 3 एंड 4। और सेकंड वाले केस में आपके पास आ रहा है 4 एंड 5, 5। 4 एंड 5। सही है। फर्स्ट वाले केस में आपके पास आ रहा है 3, 4, और दूसरे में आ रहा है 4, 5। सो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सम रूल लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, सम रूल। सम रूल कैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पे आप चेक करो तो क्या आएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू वट, 7। और यहाँ पे क्या, 4 + 5 दैट इज इक्वल टू वट, 9। सो नॉर्मली भी अगर आप चेक करें, 3 इसमें छोटा है, 4 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो आप 3 वाले को ही सेलेक्ट करेंगे, 4 वाले को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग रहेगा और दूसरे वाला क्या रहेगा, रॉन्ग। समझ आ गया कि नहीं। यस सर। हाँ, तो नॉर्मल लोकेंट रूल और सम रूल दोनों से ही आपके पास ये इस तरीके से आ रहा है। सो अगर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करें, सो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को हम प्रेफर करेंगे। और अगर मतलब ये क्या करता है, जो सम रूल है उसको वायलेट कर रहा है, तो समझ आ रहा है आपको क्या बोला मैंने। हम लोएस्ट लोकेंट रूल को ही प्रेफर करेंगे, दूसरा चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोकेंट रूल गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पीछे वाले में क्यों किया था हमने सर, उसमें सम वाला, उसमें तो फिर सर उस हिसाब कहाँ से तो पे, नीचे वाला होना। कहाँ पे जैसे ऊपर बच्चे, वाले एग्जाम्पल, मैं ऊपर बोल रहा हूँ वाले ना, जो एग्जाम्पल लोएस्ट सम रूल को प्रेफर नहीं करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को। आप सुन नहीं रहे मेरी बात मेरे ख्याल में।
समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने? लोएस्ट लोकेंट रूल को आप प्रेफर करोगे, लोएस्ट सम रूल को प्रेफर नहीं करोगे। प्रेफर करना मतलब समझते हो? अगर दोनों यस। आ रहे हैं आपके पास, एक में अलग आ रहा है एक में अलग आ रहा है ना, तो आपने लोकेंट रूल के हिसाब से चलना, ना कि सम रूल के हिसाब से चलना है। ये आईपीएससी की गाइडलाइंस है। समझ आ गया? करें आगे बात। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे दोनों चीजें और एक दूसरे को वायलेट कर रहे होंगे, चेक करते हैं। एग्जांपल इज, दिस इज CS3, CS2, CH, CS3, CH, CS3, CS2, CS2, CH2, CH, CS3, CS3। सो ये आपके पास कंपाउंड है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं यहाँ पे। CS3, CS2, CH, CS3, CH, CS3, CS2, CH2, CS2, CS2, CH, CH3, CH3। नंबरिंग दोनों साइड से करके देखते हैं। सो फर्स्ट मैं नंबरिंग कर रहा हूँ राइट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दूसरी नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमने नंबरिंग करके देख लिया। अब सेट ऑफ लोकेंट दे देते हैं, इनको असाइन कर देते हैं। व्हाट विल बी सेट ऑफ लोकेंट इन फर्स्ट केस? इट विल बी 2, टू। 7 एंड 8। और फर्स्ट के सेकंड केस में क्या आएगा? इट विल बी 3, 4 एंड 9। नाइन। ओके, तो दोनों लोकेंट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे अगर नॉर्मली देखें तो हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले को प्रेफर करना है। किसको? 2, 7, 8 वाले को। लेकिन फिर भी सम ऑफ लोकेंट देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ लोकेंट क्या आएगा? 2 + 7 + 8, कितना आ गया? 17। और यहाँ पे 3 + 4 + 9, 16। यस नो? इसमें आ रहा है 16 और ऊपर वाले में आ रहा है 17, तो इसके हिसाब से क्या करना चाहिए? 16 वाले को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, वी विल प्रेफर द सेट ऑफ लोकेंट रूल इन कंपेरिजन टू सम रूल। समझ आ गया? तो इसीलिए कौन सा करेक्ट होएगा? दिस वन इज करेक्ट, लोअर वन इज रॉन्ग। समझ आ गया? यस यस और नो? सर। हाँ, सभी एग्जाम्पल में जब भी आपके पास दो रूल आ रहे हैं, दोनों में से क्या एक रूल अगर फेल हो रहा है, कौन सा? सम रूल अगर फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए, उसको आपने चेक करना है, वही सही होना चाहिए, दूसरा हो चाहे ना हो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बाद आ जाएगा आपके पास, ये था थर्ड रूल। नेक्स्ट इज फोर्थ रूल, दैट इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो जाए तो कैसे नेमिंग करेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं अब, है ना? तो आपको पता है इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से यूज कर लेंगे। सो वही चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। व्हाट आर दीज? डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4 सब्स्टिट्यूएंट विच आर ऑफ सेम काइंड। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अकेला मैं सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करूंगा, ना कि पूरे का। पूरे का भी अगर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये मेरे पास कंपाउंड है, मान लो CH3 CH CH3। थोड़ा नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे ना। दिस विल बी CH2 C CH3 CH3 CH3। अगर आपसे कोई पूछे इसका नाम क्या होएगा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको नंबरिंग करोगे। अब नंबरिंग करने का मेथड दोबारा से वही हो गया, इधर से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी आदत होती है हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को लिखते हैं ना, तो मैक्सिमम केसेस में जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा होएगा, आप लेफ्ट से राइट की तरफ को नंबरिंग करना चालू कर दोगे। तो सबसे पहले वो आदत खत्म करनी पड़ेगी। बार बार एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अगर करेंगे तब जाके वो आदत खत्म होती है। अब आपको ये देखना रहेगा कि भाई क्या, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले अगर नंबरिंग इधर से करता हूँ, 1 2 2 आ रही है ना, और 4 2 2 4 लोकेंट आ रहा है, और इधर से अगर आ रहे हैं तो 2, उसके तब बाद भी सेम ही आया सर। 5। सेम कहाँ आ रहा है बच्चे? 1 2 3 4। 2 4 4। हाँ, 2 4 4 आ रहा है, और एक साइड से 2 2 4 आ रहा है। दो ऑप्शन है ना, 2 2 4 एंड 2 4 4। दोनों में डिफरेंस है ना, 2 तो सेम है दोनों में, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला है ये छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब नंबरिंग कहाँ से करनी है, राइट साइड से करनी है। 1 2 हाँ। 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब इसका नाम आप लिख यस। लोगे, क्या नाम आएगा इसका, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो क्या वर्ड लग जाएगा, ट्राई लगेगा। तीन सब्स्टिट्यूएंट है ना एक जैसे, तो इसीलिए क्या वर्ड आ जाएगा, ट्राई। तो लिख दो नाम, क्या लिखोगे, इट विल बी 2 2। 2 4। नो नो, टू हाँ, 2 2। टू 4, तीनों की पोजीशन बतानी है ना। 2 2 4, आफ्टर दैट क्या आएगा, ट्राइमिथाइल। ट्राई मिथाइल। वर्ड रूट क्या आएगा पेंटेन। इसमें, कितने कार्बन है, 5 है ना, तो नाम आएगा पेंटेन। समझ आ गया, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसीलिए क्या नाम आएगा, पेंटेन। बाकी सारे क्या आगे सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई मिथाइल उसके लिए लिख दिया हमने। तो जब अब अगर मान लो ये स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं दे रखा है, मेरे को ये दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाए, तो देखो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, नेम देखना है अकेला, क्या लिखा है इसने, पेंटेन। पेंटेन मतलब क्या, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 4 सेकेंड पोजीशन ये है। 2 2 मतलब क्या, सेकंड कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, है ना। और दूसरा कौन सा अलग, कौन सी पोजीशन पे लगा है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक यहाँ पे, और बाकी जगह पे वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो इट विल बी CH3 CH2 CH CH3। क्लियर है? ये आपका कंपाउंड आ गया, आप चेक कर सकते हैं दोनों कंपाउंड सेम है, देख लो। समझ आया कि नहीं? हाँ बच्चे, कोई यस प्रॉब्लम? सर। हाँ, कई लोगों को लग रहा नो होगा कि सर अब लेफ्ट साइड नहीं है, ये राइट साइड पे आ गया ना, तो लेकिन क्या, आपके पास किसी भी साइड से अगर मैं चलूँ, पोजीशन सेम आनी चाहिए। अब मैं नंबरिंग किधर से करूंगा इसमें, 1 2 3 4 5, मतलब इसी मॉलिक्यूल को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 180 डिग्री के ऊपर, तब जाके ये आपके पास अरेंजमेंट आ रखा है। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप नेमिंग करें, नेमिंग करने के बाद अगर आपको बोला जाए कि कंपाउंड को लिखो, तो आप लिख पाए उसको, है ना, ये मतलब है सिंपल सी। ऐसा ना हो कि आप नेमिंग कर दे रहे हैं, बाद में वो कंपाउंड रीजनरेट ही ना हो। तो बढ़िया तरीका होता है नेमिंग को चेक करने का कि उसको जो नेमिंग लिखी हुई है उसको खुद से रीजनरेट करके देखो क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट कर रहे हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फिफ्थ रूल, दैट इज नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें फॉलो करते हैं हम। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास हैं तो उनको नेमिंग करते वक्त क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे।